दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ असाइनमेंट शीट चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन है, एक स्मॉल स्फीयर है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, उसका नाम ए रख दिया, उस पर चार्ज क्यू दे रखा है। अब इस स्मॉल स्पेरिकल शेल को इनक्लोज कर दिया एक बिग स्पेरिकल शेल में, कंडक्टिंग है ये भी, इसका नाम बी रख दिया। अब इसको हमने इससे जोड़ दिया, ठीक है, पहले नहीं जोड़ा था, अब इसको इससे वायर से जोड़ दिया, तो इसका पोटेंशियल हो गया वी बी। तो बोल रहे हैं दोनों का फाइनल पोटेंशियल कितना होगा ए और बी का अगर जोड़ने के बाद। तो मान लेते हैं कि इस पे चार्ज क्यू था और जब तार से जोड़ा तो कुछ चार्ज इधर चले गया, मान लीजिए कुछ चार्ज कैपिटल क्यू उधर चले गया, तो इधर तो चार्ज की कमी हो गई माइनस क्यू और यहाँ पर चार्ज आ गया, ठीक है। जब तक हमने नहीं जोड़ा था तो वी का फॉर्मूला, इसके वी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। के क्यू कहीं पे आएगा तो उसको वी आर रिप्लेस कर सकते हैं चाहे तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने जोड़ दिया था, चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। अब ए पर पोटेंशियल कितना होगा, अब ए पर पोटेंशियल किसके कारण होगा, खुद ए पर चार्ज के कारण प्लस बाहर जो है उसके कारण पर भी इसके ऊपर पोटेंशियल आता है। ऐसा थ्योरी में पढ़ते थे हम कि खाली एक चीज़ पर पोटेंशियल उसके कारण नहीं आता, दूसरे कारण भी आता है। तो ए पर पोटेंशियल किसके कारण आएगा, एक तो खुद इस स्फीयर पे जो चार्ज है इसके कारण, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, प्लस एक बाहर जो स्फीयर है उसके चार्ज के कारण भी इस पे पोटेंशियल आता है। तो आंसर इज के क्यू बाई आर। ये कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। आपने पढ़ा था थ्योरी में कि किसी स्पेरिकल शेल के अंदर कहीं भी चल जाओ सब जगह पोटेंशियल सेम रहता है और फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, तो इसलिए हमने यहाँ पर के क्यू बाई आर लिखा। इसी प्रकार से बी बॉडी पर पोटेंशियल देखते हैं, एक तो इसके ऊपर पोटेंशियल इस खुद के चार्ज के कारण आएगा के क्यू बाई आर, प्लस एक अंदर स्फीयर का जो चार्ज है उसके कारण भी इसमें पोटेंशियल क्रिएट होगा, के अंदर का चार्ज बाय आर, अंदर का बॉडी इस सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर। अब चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक ये पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, मान लेते हैं चार्ज फ्लो हुआ, स्टेडी स्टेट आ गई, पोटेंशियल बराबर हो गया, मतलब ये वाला इसके बराबर हो गया, के से के कट जाएगा, क्यू बाई आर से क्यू बाई आर कट जाएगा, ये चीज़ बचेगी क्यू माइनस क्यू बाई आर, क्यू माइनस क्यू बाई आर। इस आर को दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया। अब छोटा वाला क्यू वाले को छोटे वाले क्यू के पास लिया है और बड़े वाले क्यू को माइनस वाले को इधर लिया है, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ से बड़ा क्यू कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, यहाँ भी बच गया 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, ये कट गया। तो मतलब क्यू बराबर क्यू, मतलब क्या समझे आप, ये क्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल क्यू के बराबर, मतलब क्या समझे कि यहाँ से सारा का सारा चार्ज ही चले गया। अब बोले पोटेंशियल एट ए निकालो, तो इस इक्वेशन में आप क्या करो, आप स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू लिख दो, स्मॉल क्यू जहाँ भी आ रहा है या कैपिटल क्यू जहाँ भी आ रहा है वहाँ स्मॉल क्यू लिख दो। तो कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू, तो ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर। तो जितना पोटेंशियल ए पर आया है उतना ही बी पर भी आएगा। अगर आप बी पर भी ये वैल्यू रख के देखेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, मतलब कहने का मतलब जब ऐसे कनेक्ट करा तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। पहली बॉडी पे चार्ज कितना हो गया, 0, और दूसरी बॉडी पे चार्ज कितना हो गया, पूरा का पूरा चार्ज ही पहुंच गया। ऐसा हमने ये यहाँ पर शो कर रखा है।